कोई भी मंदिर और मस्जिद हो, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो अच्छा ही आएगा और हम उसको बिल्कुल मानना चाहिए और मानेंगे और मानना चाहिए। बाबरी पे अच्छा फैसला था। अब बाबरी का मस्जिद के सिलसिले में बात जा चुकी, वो हो चुकी, हम तो जा चुके, लेकिन फैसला सही था या गलत था? फैसला तो देखिए ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, किसी के मद में आता है, किसी के खिलाफ आता है। जो भी फैसला था वो वक्त दिया गया, हुकूमत ने भी दिया, हुकूमत ने भी बात कही। मौजूदा वर्तमान में रामनवमी पर पत्थरबाजी हमारे पे होती है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हमारे पे होती है, थूक के और चाट के फल सब्जी हमें खिलाई जाती है, लैंड जिहाद हमारा होता है, वक्फ बोर्ड जमीनें हमारी क्लेम करता है। मैं सर से आतंकवाद भी एक ही धर्म से आता है। मैं सर से पूछना चाहूँगा बड़े आदर सम्मान से कि आप मुझे ऐसा एक इंसिडेंट या एक दुर्घटना बता दीजिए जहां आपका ताजिया निकल रहा हो और वहां पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी हो। बस मोदी जी ये काम कर दीजिए, 15 लाख ले आइए और फिर देखिए बस आप ही आप हैं। 15 लाख देने की बात करी नहीं थी। बीजेपी के मोदी जी ने कहा था कि जितना काला धन विदेशों में छुपा हुआ है, अगर वो सारा काला धन भारत आ जाए तो हर एक नागरिक को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, ऐसा बोला गया था। मैं 15 लाख दूंगा ऐसा नहीं बोला था कहीं पे भी। एक आदमी अगर कोई गलत करता है तो उससे पूरा मजहब थोड़े वो हो जाएगा। ये हमारा इस्लाम ये तो नहीं कहता कि वो सही कह रहे हैं। जैसे जमीयत उलमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके जिम्मेदार ने नहीं कहा, और भी कितनी तंजीमें हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मजहबी मुनाफरत को दूर किया जाए, न इसे बयान दिया जाए, न ऐसे लोगों के साथ रहा जाए, ऐसों का बाईकाट किया जाए। और हम ऐसे मौलाना हो या कोई भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हरगिज उसका समर्थन नहीं करते। देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गाज़ा में हुआ, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ लेबनान में, उसके समर्थन में, हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी किया कि भैया वो हमारे भाई हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। मैंने नहीं देखा कि बांग्लादेशी में जो हिंदुओं के साथ हुआ उनके विरोध में एक भी ट्वीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की हो। दूसरी बात, सर बोल रहे हैं कि भैया मजहब में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। यूपी में गाड़ी सबसे पहले किसकी पलटी थी? विकास दुबे की पलटी थी। मैंने नहीं सुना कि एक भी हिंदू ने उस विकास दुबे का समर्थन किया हो। सारे हिंदुओं ने गालियां ही दी होगी। लेकिन वहीं अतीक अहमद मरता है तो उसके समर्थन में बंगाल से रैलियां निकलती है, केरल से रैलियां निकलती हैं, कर्नाटक से रैलियां निकलती है। वो छोड़िए, अजमल कसाब पाकिस्तान से आया था, आतंकवादी था। उसने मुंबई में 26/11 हमले करवाए थे ताज होटल में, 150-200 लोगों को मार दिया, निर्दोष लोगों को। लेकिन जब उसको 11-12 साल बिरयानी खिलाने के बाद जब उसको मारा जाता है, फांसी होती है, तो उसके जनाजे में 1.5-2 लाख मुस्लिम भीड़ जाती है। अगर भैया मजहब का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो भैया तुम एक आतंकवादी के जनाजे में 1.5-2 लाख मुस्लिम क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? और सबसे बड़ी बात, 1.5-2 लाख लोग आतंकवादी के तो जनाजे में जाते हैं, लेकिन भैया कोई भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं गया था। मात्र गिने चुने 20-25 लोग गए थे। आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी कि कोई अच्छा बड़ा मुसलमान नेता हो जो जाके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो कब्र बनी होती है उस पर जाके माथा टेका हो या उस पर चादर चढ़ाई हो। क्यों भैया? अगर आपका मेन कंसर्न ये है कि अगर हिंदू कोई गलत है तो हिंदू उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुसलमान कोई गलत है तो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। डंके की चोट पे करते हैं, दबा के करते हैं। ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद मस्जिद से रलीब गलीब शलीब के नारे लगे। कहाँ पे? कश्मीर में। ये भी दौर चला, इनमें चला कि नहीं चला? हज पे सब्सिडी ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। वक्फ बोर्ड किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। मौलानाओं को सैलरी किसने दी? कांग्रेस ने दी। सारा तुष्टीकरण आज तक जो लेकर चले आए थे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, वो किसने शुरू किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तुम ले आए, कम्युनल लॉ बिल तुम ले आए। देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति जो थी लगभग पिछले 1-1.5 महीने से वो सुर्खियों में थी। और यूपी का संबल ले लीजिए, उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह ले लीजिए, बदायूं ले लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जैसे ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अभी कोई कोर्ट, कोई अदालत नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। मेरे साथ मुस्लिम समाज के एक युवक शामिल। क्या नाम है आपका? एच नदवी हूँ, NGO चलाता हूँ, एजुकेशनल MIARK एजुकेशन का उसमें चेयरमैन हूँ। जो अभी आपने सवाल उठाया, ये बात बिल्कुल सही है कि समाज के अंदर एक बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि हमारा ये मुल्क इंडिया ये जमहूरियत रखता है और जमहूरी कानून पर चलता है, और इससे सारे समाज हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं और सबके मजहबी रिवायात हैं, अक़दार हैं। तो उसके लिए ठेस पहुंचाना किसी को भी ये जमहूरी कानून के भी ख़िलाफ़ है और अखलाकी इंसानी के भी ख़िलाफ़ है। खैर,
जो ये कोर्ट से मसला आया सुप्रीम कोर्ट से, हम जज साहिबान को और जो भी इन्होंने फैसला दिया बहुत अच्छा दिया। इससे मुल्क मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे समाज के अंदर अमन शांति और सुलह आएगी और सफाई आएगी, अदल आएगा। और हमारे समाज को इस वक्त ज़रूरत है बेरोज़गारी दूर हो, महंगाई बहुत हो गई। यानी हम ये देखते हैं कि इस वक्त हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, गरीब तबका गरीब होता जा रहा है और बड़ा बड़ा होता जा रहा है। मैं कोई सियासी आदमी, पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं समाजी आदमी हूँ, प्रिस्ट हूँ, मैं इमाम हूँ, मैं मस्जिदों मदरसों में भी जाता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ और मैं सबका एहतराम करता हूँ। और हमारा इस्लाम, ईमान, कुरान यही सिखाता है कि सबका एहतराम करो। अब जो हम हर वक्त नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो गॉड्स वर्ड्स का रब है, मुस्लिम नहीं का। तो हमारे इस्लाम, ईमान, कुरान, हमारा मज़हब, हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यही सिखाता है किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम बेहद खुश हैं। हुकूमत भी अगर इसको फैसले को ले रही है और मान रही है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, पीएम को, प्रेसिडेंट को और हमारे जो भी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा बिल्कुल महामंदिर है, महामस्जिद है, इसका कानून बालातर है, तो हम इसका वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, समाज में शांति आएगी और सुलह आएगी और किसी भी मजहब को कोई ठेस न पहुँचे। या आइंदा भी हम उम्मीद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के वो फैसले जिससे समाज में रखना पैदा हो, फ़िरक़ावारियत पैदा हो, इसको रोकेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या मजहबी लोग हों, कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपका ये टॉप न्यूज़, मैं इसका वेलकम करता हूं, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ दे रहा है और बड़ी अच्छी। सारे जहां से अच्छा तो है ही हमारा हिंदुस्तान। जी, जी। लेकिन जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जी। लेकिन दो बड़े मुद्दे अभी भी हैं, काशी विश्वनाथ और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। उसको लेकर भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो वो आपको स्वीकार्य होगा? उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइंदा भी कृष्ण मंदिर हो या मथुरा की मस्जिद हो या कोई भी मंदिर और मस्जिद हो, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो अच्छा ही आएगा और हम उसको बिल्कुल मानना चाहिए और मानेंगे और मानना चाहिए। बाबरी पे अच्छा फैसला था? अब बाबरी का मस्जिद के सिलसिले में बात जा चुकी हो चुकी, हम तो जा चुके, लेकिन फैसला सही था या गलत था? तो फैसला तो देखिए ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, किसी के मद में आता है, किसी के खिलाफ आता है। जो भी फैसला था वो वक्त दिया गया, हुकूमत ने भी दिया, हुकूमत ने भी बात कही। मौजूदा वर्तमान में हम यही कहेंगे, महंगाई बहुत हो गई है, इस पर हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। अब हिंदू समाज, मुस्लिम समाज यही चाहता है हम मिल कर के रहें, भाईचारगी के साथ रहें। अब ये मजदूर तबका लाल चौक में हम खड़े हुए हैं, चांदनी चौक में, अब देखो कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। हमारे पीएम साहब से हम गुजारिश करेंगे, अभी उनका पानीपत का दौरा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं मोदी जी, हम आपके साथ हैं अच्छे कामों में, लेकिन बुरे कामों में हम इनके कोई भी हो, चाहे अपोजिशन हो चाहे मोदी हुकूमत हो, हम किसी के साथ नहीं, अच्छे कामों में हम साथ हैं। जी जी जी। मोदी जी बुरे काम भी करते हैं क्या? बुरे काम से मुराद ये उनकी मजबूरियाँ पॉलिटिकली होती हैं, कुछ मजबूरियाँ, वो अपने समाज को, मुल्क को सुधारने में लगे हुए हैं, हम मानते हो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी पार्टी में भी कहा जा सकता है, पार्टी के खिलाफ भी कहा जा सकता है, जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, वो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। हम मजबूरियां जैसे आपने बोला, मैं एक दो मजबूरी जान सकता हूं उनकी, वो कौन सी है? पीएम मोदी जी ने कई बात ये बात कही कि इतना गंदा हो चुका है, पहले से होता हुआ आया है, उसको साफ करने में देर लगेगी। मोदी जी अब तो 12 साल हो गए हैं, अब वो 1 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे सब समाज इंतज़ार कर रहे हैं। बस मोदी जी ये काम कर दीजिए, 15 लाख ले आइए और फिर देखिए बस आप ही आप हैं और आप ही की गवर्नमेंट। 15 लाख देने से खुश हो जाएंगे? गरीबी फिर पूरा मुस्लिम वोट बैंक मोदी जी के खाते में चला जाएगा? 15 लाख का वादा किया था मोदी जी का मुंह से तो अभी तक मैंने सुना नहीं है। हाँ सब जी। बात के 15 लाख का क्या थे, जी, ये तो विपक्ष पार्टी ने ही, ये विपक्ष पार्टी ने अफवाह उड़ा दिया था कि मोदी जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी का मुंह, मोदी जी अभी तक ऐसा कोई बयान ही नहीं दिए। ये प्रत्यक्ष दिखा दे। बहुत अच्छी बात ये भी कह रहे हैं, मोदी जी नहीं दिए, लेकिन मोदी जी के लोग उनका जुमले थे, तो मोदी जी क्लियर करें कि वो बात हुई थी 15 लाख की या नहीं हुई थी। अगर नहीं हुए तो मोदी जी फिर लाएं, मोदी जी 15 लाख दे, 12 साल हो गए। चाहिए मोदी जी से 15 लाख? मोदी जी से उम्मीद है कि वो जरूर देंगे, क्योंकि हमारा मुल्क कंट्री वो डिजिटल बनाना चाहते हैं।
अमेरिका और उसके। किस बात पे बात बोले, है ना? अगर सबको 15 लाख रुपया दे दे तो काम करेगा कौन? सब तो ऐश करेंगे बैठ के, है ना? किसान खेती करेगा? नहीं करेगा, सब ऐश करेंगे। 15 लाख अच्छा, दे दिया एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस्लाम अमन परस्त मजहब है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया दिया कि आगे कोई अर्जी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन संभल में जो कुछ भी हुआ उसको आप अपनी नज़र से कैसे? देखिए, संभल में जो भी कुछ हुआ इसको एक एंगल से देखा जाए, एक एंगल से देखा जाए। इस तरह के फसादात होते रहे और होते रहते हैं और हो रहे हैं। हमारी कोई भी गवर्नमेंट, वो यूपी की हो, वो हमारे यहाँ सेंट्रल की हो, नहीं चाहती कि फसाद हो और मजहबी मुनाफरत हो। मैंने कहा हर समाज में कुछ लोग हैं गंदे, जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो इस बात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अभी संभल का मसला कोर्ट में चल रहा है, उसका भी फैसला उम्मीद है अच्छा ही आएगा। और जिस समाज पर तबके पर जुल्म हुआ है और वो उसको सज़ा मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं कि इसके बारे में भी जल्द ही फैसला देंगे। नहीं, इसको लेकर भी कई मत है ना। कोई कहता है कि पुलिस प्रशासन जो वो गुंडाई कर रही है, कुछ एक तबका कहता है कि पत्थरबाजी क्यों हो रही है। देखो, इसकी तहकीक में जाना हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जाएं, जाके देखें। पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हो रही है। जो लोग गए वहाँ, राहुल जी भी जा रहे थे, उनको रोका गया, और उसके बाद वो भी जाएंगे। और पॉलिटिकली बातें भी हैं और सही भी हैं कि वो तो ये संविधान के पक्ष में खिलाफ है जैसे उनको रोका गया? ये संविधान के पक्ष में भी हो सकता है, खिलाफ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। क्यों रोका गया, क्यों गए, क्यों रोका गया, ये उससे उनसे पूछा जाए। मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा, मस्जिद मस्जिद के नाम पर सियासत को बंद किया जाए और हमारी कंट्री में शांति सुख लाया जाए। देखो हमारे भैया ने जैसे तिलक लगाए हुआ और ये हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जो इनके पक्ष में है कि अभी कोई अर्जी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन दो बड़े जो मुद्दे हैं, मैंने इनसे भी सवाल पूछा, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा और काशी विश्वनाथ, ये इन दो पर आप क्या राय देंगे? लेंगे वापस, कानून के माध्यम से ही वापस लेंगे। 500 साल वेट किया ना, कुछ साल और वेट किया, पहले भी करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दे दिया कि इन दोनों पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। देखो सर, सरकार मेजोरिटी में बनाई है ना, बना के रखी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानेगा तो बिल ला देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नामक बिल आया था ना, उसी तरीके से एक और बिल ले आएंगे। क्या दिक्कत है भैया? अब छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेंगे तो जरूर ही लेंगे। कि कोर्ट के फैसला आएगा तो हम स्वीकार करेंगे, ये कह रहे हैं कोर्ट फैसला पक्ष में नहीं देगा तो बिल ले आएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कोर्ट वही फैसला देगा जो हकीकत है, और अभी भी जो फैसला आया वही आया जो हकीकत था। कानून को मरोड़ो तरोड़ो मत। अच्छा, ये सिर्फ हकीकत वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देता है, निचली अदालतें भी देती हैं? निचली अदालतें भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर फैसला सुप्रीम कोर्ट पर ही जहां वो डिपेंड होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। ठीक, बाज़ मरतबा आदमी इस समाज के खिलाफ अगर आ गया तो वो गुस्से में है, उसके आ गया तो खुशी होने की किसी को ज़रूरत नहीं, जब तक 15 लाख अकाउंट में ना आ जाए। हमें 15 लाख पर क्यों टिके हुए हैं? वैसे समाज में बहुत बेरोजगारी, मर रहे हैं लोग, सर मर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं समाज में जा रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई सबसे मिल रहा हूँ, यानी 70% तबका जिसको हमारे मोदी जी ने वादे किए थे, उनके लोगों ने वादे किए थे। हम तो दुआ करते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए अच्छी और मजबूत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मजहब और ये सियासी बातें ना करें, अब हमको मिलाएं, मिलने दें। मजहबी और सियासती बातें भी बीजेपी वालों ने ये कहाँ कर रहे हैं? अर्जी देने वाले बीजेपी के लोगों ने भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा देखो बात कहनी पड़ेगी, पूरी मीडिया भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कुछ लोग इसमें ज़्यादा ही अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। देखिए सर को मैं बताना चाहूँगा इनके जानकारी के लिए, मनमोहन सिंह की सरकार में क्या आया था कि संविधान पे ये जितने भी भारत में वो चीज़ें हैं, सबसे पहला हक उन पे मुसलमानों का है, ये शुरू किया कांग्रेस ने। उसके बाद मस्जिद से रलीब गलीब शलीब के नारे लगे, कहाँ पे? कश्मीर में। ये भी दौर चला, इनमें चला कि नहीं चला? हज पे सब्सिडी, ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। वक्फ बोर्ड किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। मौलानाओं को सैलरी किसने दी? कांग्रेस ने दी। सारा तुष्टीकरण आज तक जो लेकर चले आए थे मुसलमान, वो किसने शुरू किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तुम ले आए, कम्युनल लॉ बिल तुम ले आए, सारी चीज़ें, ये जो इनका ये जो जहाँ पे आप लोग दफन करते हो उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान वगैरह के लिए तुमने ज़मीनें तुमने दी, तो ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस ने शुरू की ना। और आज के दौर में तो इन चीज़ों से कांग्रेस ने अगर दी तो आपको क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है भाई। तुम चर्च पे टैक्स नहीं ले रहे हो,
तुम मस्जिद पे टैक्स नहीं ले रहे हो, तुम हमारे मंदिरों से टैक्स ले रहे हो और मौलानाओं को और पादरियों को सैलरी दे रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? तुम हमारे मंदिर से तो टैक्स लेते हो, टेम्पल इकोनॉमी से, लेकिन उस टैक्स का पैसा तुम कहाँ यूज़ करते हो? दूसरे धर्म को बढ़ाने में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी क्या कर रही है, शौचालय यहाँ भी दे रही है हिंदुओं को, शौचालय मुसलमानों को भी दे रही है, राशन हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड हिंदुओं का भी बना, मुसलमानों को भी बना, घर जो मिला आवास वो हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि वो 15 लाख नहीं मिले, लेकिन अरे भैया 15 लाख देने की बात करी नहीं थी। बीजेपी के मोदी जी ने कहा था कि जितना काला धन विदेशों में छुपा हुआ है, अगर वो सारा काला धन भारत आ जाए तो हर एक नागरिक को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, ऐसा बोला गया था। मैं 15 लाख दूंगा ऐसा नहीं बोला था कहीं पे भी, और बोला हो तो सर मुझे बता दें, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई भाषण। सर बोला भी है, बोल भी रहे हैं, समझे जी, और बोलना भी चाहिए, वो पॉलिटिकली चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मजहबी मुनाफरत को ख़त्म किया जाए मोदी साहब, और उनकी गवर्नमेंट, और 15 लाख 5 लाख 10 लाख मुनाफरत को ख़त्म किया। ये सर जी बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं ये सर जी से पूछना चाहूँगा, मजहबी मुनाफरत जो है वो किस ओर से है? रामनवमी पर पत्थरबाजी हमारे पे होती है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हमारे पे होती है, थूक के और चाट के फल सब्जी हमें खिलाई जाती है, लैंड जिहाद हमारा होता है, वक्फ बोर्ड जमीनें हमारी क्लेम करता है। मैं सर से आतंकवाद भी एक ही धर्म से आता है। मैं सर से पूछना चाहूँगा बड़े आदर सम्मान से कि आप मुझे ऐसा एक इंसिडेंट या एक दुर्घटना बता दीजिए जहां आपका ताजिया निकल रहा हो और वहां पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी हो। देखिए, तारीख बताती है, गवाह है, अब क्या क्या प्रूफ दिया जाए। एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ कहाँ से उठे। अब ये कितने मेरे भाई हैं, कोई अब्दुल्ला है, कोई अब्दुर्रहमान, कोई राम है, कोई शर्मा है, हम सब एक ही प्लेट में बैठकर खाते थे, सोते थे और सोते हैं। मैंने यही कहा, मजहब के मानने वाले जो कह रहे हैं, वो मजहब के मानने वाले नहीं जो लड़ा रहे हैं, वो हर समाज में है। अब जो मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करने का आपने सवाल किया, भैया ने उसी का जवाब दिया कि राम नवमी पे हम पे पत्थरबाजी होती है, वो भी कर रहा है। देखिए, हाँ, तो ये मजहबी मुनाफरत। और अभी जो कुछ हिमाचल में हुआ, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, उन पर पत्थरबाजी हुई, उनको रोका गया, फिर एक सर का वहां पर वो भी हो गया हार्ट अटैक, जो उनको ले जा रहे थे। गलत सर, वीडियो हमने भी देखी, जी जी फरमाइए, न्यूज़ चैनल हमने भी देखी, पत्थरबाजी मस्जिद से करी जा रही थी पुलिस वालों के ऊपर। सर जी गलत बयान मत दीजिए। पत्थरबाजी मस्जिद से करी जा रही थी पुलिस वालों के ऊपर। दूसरी बात, मैं ये सर से वापस से वही सेम चीज़ पूछ रहा हूँ। सर आप मुझे एक घटना बता दीजिए जहाँ पे आप लोग की कोई भी यात्रा निकल रही हो या आप लोग का कोई भी त्यौहार चल रहा हो, उस पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी हो। सर बहुत सारे वाकयात है। एक मुलायम सिंह के ज़माने में भी वाकयात पेश आए, मुलायम सिंह के ज़माने में बहुत से वाकयात पेश आए। जी जी, वो भी चलिए। मैंने कहा ना, कुछ हर तबके में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़ाते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन मजहबी आदमी का, वो मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, वो लड़ाएगा नहीं, न वो लड़ाई की बात है। देखिए सर, आपके जो मौलाना मौलवी है ना, जी, जी, जी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने फतवा तक निकाला कि जो भी बीजेपी को वोट देगा उसका हम मुसलमान समाज बहिष्कार करेगा। जितने भी लोग हैं मुस्लिम के लोग, वो लोग निकलें और जाके जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी उद्धव ठाकरे जी की, उनको वोट करें। तो मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हमास के लिए आवाज़ उठा लेते हैं, हिजबुल्लाह के समर्थन में आवाज़ उठा लेते हैं, जो कि दोनों आतंकवादी संगठन है, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें आप मुझे बताइए कितने मौलाना ने फतवा जारी किया कि भैया बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उनके समर्थन में एक यात्रा निकाली जाए या उनके समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन निकाला जाए। अभी इकरा हसन ने पार्लियामेंट में बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाई, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हमारी इकरा हसन शामली कैराने की। तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर? अभी उठाई महबूबा मुफ्ती की बेटी वहां से खड़े होकर अरे हमने नहीं सुना सर, हम कुछ सुनवाएंगे, मेरे पास प्रूफ दीजिए। अभी देंगे। महबूबा मुफ्ती की बेटी वहां पे अभी चुनाव हारती है, वो बोलती है कि भैया हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व एक खतरा है, हिंदुत्व दुनिया भर की चीजें हैं, एड्स है, टीवी है, ये सारी चीजें बोल दी जाती है। ये कह रहा है उसका पर्सनल मामला। महाराष्ट्र में जो मौलाना ने बयान दिया उनका, और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दिया उनका पर्सनल ज़ाती, गलत है, इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, ईमान के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, इस मुल्क के भी ख़िलाफ़ है। हम उसका विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। जो इस तरह का बयान उन्होंने दिया, और जो मौलाना ने महाराष्ट्र में दिया था, उन्होंने रुजू भी कर लिया कि मेरी ज़बान से बात गलत निकली।
हम बिल्कुल ऐसे की बिल्कुल ना। भैया ने तो सवाल पूछा है, आपने कहा कि ये इस्लाम के भी खिलाफ हाँ, है, बिल्कुल। तो इस्लाम के जो मतलब जैसे आप मौलवी हैं जी, या जी, जो जी, भी हैं, जी, जी। इस्लाम के लोग उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते कि ये चीजें गलत बोल रहे हैं? साहब उनकी मजम्मत की गई और उनको बहुत कुछ कहा गया, जब इन्हों तो उन्होंने रुजू किया। अब